हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संबंध क्या होता है। और पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, फिर इनमें हम संबंध भी डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण, ये किस में होता है? केवल सघन माध्यम में बनता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण को किससे डिफाइन करते हैं भैया? आई से। और अपवर्तन कोण को किससे डिफाइन करते हैं? आर से। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो? आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। देख सकते हैं आप, नीचे हमने लिया एक पारदर्शी माध्यम यानी एक दर्पण लिया है। अब दर्पण में हम खींचेंगे अभिलंब, अभिलंब mn हो गया। इस पे हमने क्या डाला? मान लीजिए कोई दर्पण है, इसमें हमने लंब डाला, उसी को कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये ऊपर का माध्यम है विरल और नीचे का माध्यम है सघन। और प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? सघन माध्यम से विरल में जाती है। कहाँ से जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। देख सकते हैं आप, ये प्रकाश किरण गई। ठीक, तो पहले परावर्तन का जो नियम था, तब इस प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में आती तो क्या होता? अभिलंब की ओर झुकती, लेकिन सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, आपतित किरण के कारण बना कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण यानी जो परावर्तन के पश्चात परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, अगर इनके बीच में हम विरल माध्यम में खींचेंगे तो क्या बनेगा? क्रांतिक कोण बनेगा। ठीक, अब हमने एक और फिगर लिया है जिस पे हम क्या करेंगे? दर्पण लिया है हमने और अभिलंब खींचा है। अब हम क्या करेंगे? अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करें? आई के मान, आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ा दें, देख सकते हैं आप, आपतन कोण के मान को हमने बढ़ाया तो क्या होगा? ये जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। पहले यहाँ पे था आई का मान, अब हमने तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो क्या होगा? और अभिलंब से दूर हटेगा। अभी तक तो अभिलंब से थोड़ा दूर हटा था, लेकिन ये जो अपवर्तन कोण है वो क्या होगा? इस बार अभिलंब से थोड़ा और दूर हटेगा। भाई जब हमने आई के मान को इंक्रीज किया तो क्या होगा? ये जो आर है, जब परिवर्तन कोण बनेगा, परावर्तन कोण, तो वो भी और इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा उसका मान बढ़ जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये जो परावर्तन कोण है 90 डिग्री अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। अभी कुछ होगा 45-48 डिग्री पे। अगर यहाँ पे हम क्रांतिक कोण का मान खींचे सेकंड फिगर में तो क्या होगा? 45-47 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। देख सकते हैं आप, इस फिगर में हम क्या करेंगे? आई के मान को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो अभिलंब परावर्तन कोण क्या हुआ? एकदम से दर्पण के बराबर हो गया। तो अभिलंब के बीच में और दर्पण के साथ जो परावर्तन कोण है, कितने का कोण अंतरित कर रहा है? 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। और हम क्या करें? अगर विरल माध्यम की तरफ क्रांतिक कोण का मान खींचे तो वो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। किसके? आपतित किरण के बराबर ही होगा। ठीक, उसका मान भी इसके बराबर हो जाएगा। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। अगर हम बार बार आपतित किरण का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम क्रांतिक कोण खींचे अगर विरल माध्यम में तो उसका मान किसके बराबर आएगा? आपतित किरण के बराबर आएगा। इसको हम समझेंगे आगे, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाएंगे तब इस फिगर को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अगर विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की ओर झुकती। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया? प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम इसको भेज रहे हैं तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी, दर्पण की ओर झुकेगी। और अगर हम इसमें क्या करें भाई? बार बार हम आपतित किरण का मान बढ़ा रहे थे तो क्रांतिक कोण का भी मान बढ़ रहा था। देख सकते हैं ऊपर बना कोण, आपतित किरण के कारण बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण के साथ कोण बनेगा वो परावर्तन कोण। तो अगर हम इनके बीच में देख सकते हैं आप,
क्रांतिक कोण का मान क्या हो गया, सीधी डायरेक्शन में हमने खींचा है। तो जिस प्रकार अगर हम बार बार आपतन कोण का मान यानी आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अगर किसी प्रकाश किरण को, किसी आपतित किरण को अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजें और वो दर्पण को टच करके उसी माध्यम में लौट आए, इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ये घटना क्यों हुई, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो क्रांतिक कोण C का मान है, जो आपतित किरण के कारण जो बना कोण I है, इसके मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर देंगे। अभी I = C के बराबर था, क्रांतिक कोण के बराबर था आपतन कोण का मान, अब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सघन और विरल दो माध्यम, नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम। यहाँ पे कोई आपतित किरण गई, दर्पण पे टच हुई, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, सघन माध्यम में। प्रकाश किरण गई सघन माध्यम से, दर्पण को टच किया और फिर उसी माध्यम में लौट आई। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो आपतन कोण I का मान है वो क्रांतिक कोण से बढ़ा देंगे, क्रांतिक कोण से उसका मान बढ़ा देंगे। जैसे कि I = C था, अगर I का मान 0 करेंगे तो क्रांतिक कोण का मान C हो रहा था क्रांतिक कोण में, ठीक। अब अगर हम क्या करें, I के मान को, मान लीजिए I का जो पहले मान था वो था 30 डिग्री, मतलब 30 अंश था, तो क्रांतिक कोण का मान भी 30 अंश था। अब हम क्या करें, क्रांतिक कोण का मान अगर 30 अंश है और I का मान हम 60 अंश कर दें तो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया ना मान। तो अगर आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश क्या होगा, उसी माध्यम में लौट आएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर हम संबंध निकालें क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो क्या होगा, मान लेते हैं कि जब कोई किरण कांच से वायु में जाती, कहां से जाती, कांच यानी सघन माध्यम से वायु के माध्यम में जाती है, तो कांच के सापेक्ष यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कांच सघन माध्यम यानी ग्लास और विरल माध्यम क्या है, एयर यानी ए, तो G के सापेक्ष A का अपवर्तनांक = किसके हो जाएगा, sin I/sin R। ये अपवर्तन का नियम है। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का अनुपात नियत रहता है। तो देख सकते हैं आप, G के सापेक्ष A का अगर हम अपवर्तनांक निकालें तो sin I/sin R, ये अपवर्तन का नियम है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी आपने देखा, तो ये अपवर्तन का नियम है कि आपतन कोण I और जो परावर्तन कोण R का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। परावर्तन का दूसरा नियम है। तो आप जानते हैं कि आपतन कोण I बराबर किसके था, क्रांतिक कोण C के था। क्रांतिक कोण वाली डेफिनेशन से आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण के बराबर था। कब बराबर था, जब हम क्या कर रहे थे कि अगर हम आपतित किरण के मान को बार बार बढ़ा रहे थे तो एक ऐसी कंडीशन आ रही थी जिसमें परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा था, तब क्या था, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर था, ठीक, जब हम परावर्तन कोण 90 डिग्री हो रहा था, ठीक है। तो उस कंडीशन को अगर हम रखें तो उस कंडीशन से sin R = क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री रख सकते हैं R की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin I की जगह हो जाएगा sin C, I की जगह क्या हो गया, sin C हो गया, और बटे में sin R की जगह 90 डिग्री, तो sin C/sin 90, sin 90 का मान होता है 1। तो G के सापेक्ष अगर हम A का निकालें तो क्या आया, sin C/1। तो अगर हम इसको उलट दें, क्या कर दें, इसको हम क्या कर दें, उलट दें। मान लीजिए कि अभी G के सापेक्ष A का था, तो हम A के सापेक्ष G का करें तो क्या हो जाएगा, sin C/A 1 है ना, तो ये भी उलट जाएगा, 1/sin C हो जाएगा। तो A के सापेक्ष अगर हम एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष अगर हम कांच का निकालें अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा, 1/sin C। A के सापेक्ष G का अपवर्तनांक = 1/sin C। ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो मान लेते हैं कि अपवर्तनांक को हम n से डिफाइन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ANG = 1/sin C। तो ये किसके लिए, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संबंध के लिए फॉर्मूला आ चुका है। तो अगर आपको क्रांतिक कोण समझ में आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया और दोनों में संबंध समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।